Hey guys, this is Ravita here, and you are listening to the Brown Girl Rants. It's Wednesday, and I haven't recorded a podcast yet. Or on the top of that, it's literally like 12 in the evening. तो वरना मैं जब भी वेडनेसडे को रिकॉर्ड करती हूँ तो एटलीस्ट आई ट्राई टू रिकॉर्ड इट अर्ली, लेकिन आज मैंने सारी जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की हदें पार कर दी हैं. सो हेयर इज़ द बैक स्टोरी बिहाइंड इट. I knew कि I would not be able to record the podcast on Tuesday because मैंने मार्केट जाना था और संडे को I was busy और मंडे को मैं प्रोसेस कर रही थी कि मैंने पॉडकास्ट में बोलना क्या है और मुझे मंडे को रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आई वाज लाइक नो आई रिकॉर्ड ऑन ट्यूसडे. मैं मार्केट से वापस आके आराम से रिकॉर्ड कर लूँगी. तो मैं जब आई हूँ वापस तो फिर मैंने कहा मैं कल कर लेती हूँ. और देन आई इंस्टेड स्पेंड एन आवर watching a video of a man reacting to trying every single fast food place, और मुझे लगा कि that is more worth it to me than to spend an hour recording a podcast ताकि अगले दिन मुझे इतनी टेंशन ना करनी पड़े. Now I am recording it, then I have to edit it, और मुझे नहीं पता मैं पोस्ट भी कब करूँगी. It will literally take like 4 hours to get this podcast done and uploaded. तो that's sad. और इस वजह से मुझे रियलाइज़ हो रहा है पिछले कुछ अरसे से कि आई शुड हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम पॉडकास्ट एंड कैन कम बैक विथ सीज़न 2. लेकिन आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं ऐसा किया. मे बी क्योंकि अगले हफ्ते की एपिसोड मेरे पास प्लान्ड है, तो शायद मैं अगले हफ्ते की करूँ और उसके बाद अगर आई कुड नॉट रिकॉर्ड द पॉडकास्ट एंड आई एम बिजी विथ स्टफ तो फिर मैं जो हूँ वो ब्रेक ले लूँगी और फिर आई विल कम बैक ऑन जनवरी. आई होप दैट्स ओके विद यू गाइज. लेकिन आज का टॉपिक इतना कोई फन नहीं है, तो इस वजह से मैंने पिछली बार सोचा था कि आई लाइक डायरेक्टली जंप इन टू द टॉपिक, लेकिन मैंने ये सब कुछ किया तो आई हैड टू लाइक एड्रेस इट. और ना आई डोंट नो कि इफ देयर इज एनी पीपल हु आर वेटिंग फॉर माई पॉडकास्ट जो क्योंकि मैं हमेशा स्टोरी लगाती हूँ अपने पॉडकास्ट की और मुझे लगता है शायद उसके बाद सारे सुनते हैं. लेकिन देयर माइट बी सम पीपल जो जब गूगल पॉडकास्ट पे या फिर स्पॉटिफाई पे अपलोड हो जाती होगी तो वो वहाँ उनको नोटिफिकेशन आ जाता होगा और वो सुन लेते होंगे वहाँ से, और मेरे स्टोरी ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वेल आई ट्राइड वन टाइम कि मैंने स्टोरी नहीं लगाई थी और मैंने देखा कि कोई सुनता है कि नहीं, तो तब लिसनर्स कम आए थे. तो आई स्टिल हैव टू अपलोड द स्टोरी, लेकिन देयर आर अ फ्यू पीपल हु वुड लिसन इट रिगार्डलेस आई विल पोस्ट अ स्टोरी और नॉट पोस्ट. शाउट आउट टू दोस पीपल. I'm sad that you guys might be wondering कि एपिसोड क्यों नहीं आई अभी तक, लेकिन प्लीज़ बी पेशेंट विद मी. और पहले ऐसा होता था कि मैं लिटरली रात को अपलोड करके सोती थी, सो व्हाट आई जस्ट हैड टू पोस्ट अ स्टोरी कि पॉडकास्ट इज अपलोडेड एंड यू गाइस वुड लिसन टू इट. लेकिन अब तो मैं उसी दिन रिकॉर्ड करती हूँ, उसी दिन एडिट करती हूँ, उसी दिन लगाती हूँ, विच इज़ वेरी बैड एंड आई नीड टू बी बेटर. तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो है वो पॉडकास्ट मैं जल्दी लगा सकूँ और टाइम से लगा सकूँ ताकि मुझे एक दिन में सारी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े. द टॉपिक फॉर टुडे इज़ अबाउट हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ. और मैंने यही सोचा था कि मैंने डायरेक्टली इस टॉपिक के बारे में बात करनी है क्योंकि द टॉपिक इज़ सो इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट मेक इट दैट हैवी एंड स्केरी और वो सब कुछ है, लेकिन द टॉपिक इज़ सीरियस. तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इंट्रो में फ़न कर रही हूँ और आउट्रो में फ़न कर रही हूँ और बीच में मैं सीरियस बात कर रही हूँ और वो सीरियस नहीं रहेगी. लेकिन देन आई रियलाइज़ कि नो दैट्स नेचुरल मे बी. और मुझे लगता है कि मैं हर एपिसोड में ज़रूर अपडेट देती हूँ, तो टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट विदाउट गिविंग एन लाइफ अपडेट वुड नॉट बी गुड. तो इस वजह से हियर इज़ द लाइफ अपडेट. We'll jump into the topic, and the topic is about how to overcome the fear of death. And as I said in my story, I will promise you that by the end of this podcast you will be positive and it would be light and it would be easy to take in. Or I hope that by the end of this podcast you could be able to overcome a little bit fear about that, and you could know how I can be positive about it, or how I can have a positive approach to it. Yeah, I cannot fear it anymore that much. I don't know what I'm saying, like, you get it what I am trying to do.
तो इस वजह से मुझे लगता है कि अब एक ह्यूज पार्ट ऑफ माई पॉडकास्ट इज़ पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस. तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को भी सारा बहुत पॉजिटिव नोट पे लेके चलना चाहती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट एनी सिंगल थिंग टू डिस्टर्ब यू और डिस्टर्ब मी. और मैं चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें और जो भी चीज़ें हैं, बेशक हार्डशिप्स हैं, बेशक इट्स द एंड ऑफ योर लाइफ, जो भी चीज़ है उसके हम उसको वाइडर व्यू से देख सकें, और वी कैन लुक एट द थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी इंस्टेड ऑफ द थिंग्स दैट मेक अस सैड. आई माइट मेक नो सेंस राइट नाउ क्योंकि मैं एम ही बोली जा रही हूँ, लेकिन इस वजह से लेट्स जस्ट गो इनटू द टॉपिक जो मैंने एक्चुअली प्रिपेयर की है. और आई होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड. So I'm just gonna start off by saying कि a lot of this have to do with religion, क्योंकि me overcoming the fear of death, religion has played a huge role for me in overcoming the fear of death. तो I cannot talk about death without talking about my religion, क्योंकि मुझे उसका रेफरेंस बार बार देना है, और वो उसी चीज़ ने मुझे हेल्प किया है इस चीज़ के लिए. और life after death or death is a huge part of my belief. So I cannot talk about death. I cannot tell you how I overcame my fear of death without talking about my religion. So first of all, मुझे लगता है कि we need to first of all like हमें ये चीज़ अपने जहन में बिठा लेनी है, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, हमें इस चीज़ पे पुख्ता हो जाना है, हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है कि we have to die one day. We are not permanent. We won't live forever. And I think it's nice to have this thought कि we have to like die one day. और obviously mostly लोग जो हैं they die at the age of 60 or 70. लेकिन अगर मैं अभी ये कहूँगी ना कि ओ ठीक है मैं जाके अपनी late 50s में याद करूँगी, a lot of people forget that they have to die. और मुझे डर लगता था. जब आपको डर लगता है ना एक चीज़ से, या तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, या आप उसके बारे में सोचना मतलब कि सोचते हो ही नहीं. और व्हाट आई यूज्ड टू डिड कि मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं करती थी, मैं ऐसी वीडियोस नहीं देखती थी, मैं ऐसी मूवीज़ नहीं देखती थी, मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी. मतलब कि मैंने बिल्कुल अपनी आंखें और कानें बंद की हुई थी, और मैं सोचती नहीं थी कि ओ आई हैव टू डाई वन डे, और एक दिन ये आना है. और मैं कुछ इस चीज़ के बारे में सोचती नहीं थी, एंड विच आई थिंक इज़ वेरी डेंजरस. तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मेरा मेन गोल इस पॉडकास्ट का ये है टू मेक यू कंफर्टेबल विद द आइडिया कि यू हैव टू डाई वन डे, बट एट द सेम टाइम्स फॉर यू टू नॉट फियर अबाउट इट. ठीक है. तो मुझे लगता है कि पहले मैं बिल्कुल मतलब मुझे लगता था कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि मैं इस चीज़ को याद ही ना करूँ, और मैं इस चीज़ के बारे में बात ही ना करूँ. और मतलब a lot of people मुझे लगता है in this world which are not even religious, या फिर वो किसी और religion से हैं, they forget कि we'll die one day, और वो ऐसा नहीं सोचते. स्पेशली जब आप इस एज में हो, जब आपके पास मतलब कि आपके पास आपके बहन भाई हैं, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास अपने पेरेंट्स हैं, आपके पास दुनिया की हर चीज़ है, तो ऑब्वियसली आप मगन हो जाते हो दुनिया में. यू आर लुकिंग एट योर वर्ल्डली सक्सेस, यू आर लुकिंग एट के मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, मुझे अच्छी जॉब करनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ करना है. तो यू फॉरगेट अबाउट दैट. मुझे लगता है कि और फिर आपका जब कोई क्लोज वन डाइज तो आपको एकदम से झटका लगता है कि नो, मतलब दिस इज़ नॉट टेम्पररी, दिस इज़ नॉट परमानेंट, आई हैव टू गो लाइक दैट टू. और ये इंसान मेरी ज़िंदगी में था, ये चला गया. ऑब्वियसली वी स्टिल मूव ऑन विद लाइफ, लेकिन इट गिव्स यू अ रियलिटी चेक दैट यू हैव टू डाई टू. मुझे लगता है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये चीज़ सबसे पहले एक्नॉलेज कर लें और ये बात मान लें कि वी हैव टू डाई वन डे, एंड वी डू नॉट नो कि हम किस दिन मरेंगे और कब मरेंगे. अगर हम ये सोचेंगे ना हाँ एंड में ही मरना है ना, पूरी ज़िंदगी गुजार के मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने दो, हमें नहीं पता हमने कब मरना है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लें. ठीक है, कि वी हैव टू डाई. अब मुझे जब मुझे लगता है कि वॉज लाइक माई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और ऑब्वियसली आई वॉज अफ्रेड ऑफ डाइंग. मुझे नहीं पता था कि भाई कब्र में जाके क्या होना है, उसके बाद क्या होना है, मतलब कि हाउ डू यू फील इट. और मतलब व्हेन यू आर डाइंग तो अ लॉट ऑफ पीपल से कि आप मतलब यू मतलब कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है और पढ़ा है कि यू आर डेड, एंड टू एवरीवन यू आर डेड, लेकिन व्हेन यू मतलब कि
आपको पता होता है कि क्या चल रहा है, मतलब यू कैन सी पीपल टेकिंग यू एंड बरिंग यू एंड यू कैन मतलब कि यू आर स्टॉपिंग पीपल, और मतलब कि आपको मतलब कि जब आप कबर में भी होते हो तो आपको सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, एंड दैट थिंग यूज्ड टू स्केयर द शिट आउट ऑफ मी के। और मतलब कि आई वुड लाइक फियर, मुझे इतना मौत का डर नहीं था जितना मुझे जो है वो मतलब कब्र का डर था कि इतनी नीचे और ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी, मतलब कि हाउ व्हाट वुड हैपन, दैट इज़ सो स्केरी एंड इट्स। और मुझे याद है कि आई सॉ दिस लाइक मूवी, ठीक है, और उसमें दिस शोड के एक बंदे को जिंदा उन्होंने ना कब्र में दफन कर दिया है, और फिर ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू अंदर से दिखाया हुआ था कि वो जिंदा बंदा है और वो कब्र के अंदर है, एंड ही मतलब कि ही डोंट नो हाउ टू गेट आउट एंड ही डाइज अंदर खौफ से और वो सब कुछ। और उसके बाद मतलब वो मुझे लगता है कि आई वॉच दैट मूवी व्हेन आई वाज लाइक इन 4th 5th क्लास, और उसके बाद से मैंने 10th क्लास तक सोचा भी नहीं कि मैंने मरना है, क्योंकि मैंने कहा द आई शुड लाइक अवॉइड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन और अवॉइड हैविंग दिस थॉट, क्योंकि दैट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। लेकिन मुझे लगता है कि इट इज़ स्केरी, आपको बेशक दफन करना हो, आपको बेशक जलाना हो, वट एवर मैयर पीपल टेक, बेशक आपको अपनी पूरी ज़िंदगी कोल्ड स्टोरेज में लो, इट इज़ स्केरी, ठीक है ना। वी डू नॉट नो कि आप अपने होश में होगे जब आप मरोगे, मतलब कि इफ़ यू कैन सी थिंग्स हैपनिंग और आप देख रहे हो, आपको पता लग रहा है, लेकिन फॉर पीपल यू आर डेड, या फिर आपको नहीं पता होगा। वी डोंट नो, नो वन केम अलाइव, नो वन हु डाइड केम अलाइव एंड टोल्ड ऑल ऑफ दैट। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ देयर माइट बी समथिंग अबाउट इट, लेकिन आई इन माई नॉलेज नो, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आपके साथ क्या होना है, यू डू नॉट नो। नाउ मैंने ये बात अपने पहले वाले पॉडकास्ट में भी कही हुई है, लेकिन आई रिमेंबर जब जुनैद जमशेद डाइड, ठीक है ना, और आई वाज इन 2nd ईयर और 1st ईयर तब ना, और उनकी जब जनाजा हुआ था तो मौलाना तारिक जमील का खुतबा था, और उसमें उन्होंने एक बात की थी, एंड दैट थिंग हैव स्टिक्ड टू मी इन माई हेड। और वो मैंने बात सुनी एंड समथिंग क्लिक्ड इन मी एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू बिकॉज आई डोंट वांट टू फियर डेथ। ही सेड कि अल्लाह से करीब हो जाओ तो मौत से आसान कोई चीज़ नहीं लगेगी, लेकिन जब आप अल्लाह से दूर होगे तो आपको मौत खौफनाक भी लगेगी, दर्दनाक भी लगेगी, और आपको उससे डर भी लगेगा, और आपके लिए मौत मुश्किल भी होगी। और मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। बेसिकली ही सेड के बी क्लोजर टू अल्लाह एंड यू वॉन्ट फियर डेथ, बल्कि डेथ वुड बी द ईजिएस्ट थिंग फॉर यू इफ़ यू विल बी क्लोजर टू अल्लाह। बट इफ़ यू विल नॉट बी क्लोजर टू अल्लाह, then death would be fearful, or you would like fear death, and it would look, and you will see it as the hardest thing ever, and you would not want to die, or you will forget about death, और वो सब कुछ है। तो that thing stick with me कि मुझे पता था ओके मुझे मौत से डरना नहीं है, और इसकी वजह से आई वॉन्ट टू बी क्लोजर टू अल्लाह, मुझे अल्लाह को प्लीज़ करना है, मुझे अच्छा मुसलमान बनना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए डेथ ईजी हो। और फिर आप जितने भी आप अपनी रिलीजियस फिगर्स की स्टोरी सुन लो जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हार्डशिप से गुजारी है, आप उनकी डेथ की स्टोरी, मुझे लगता है इवन जैसे हज़रत आसिया हैं, और हज़रत आसिया बेसिकली वॉज हज़रत मूसा के टाइम पे, एंड शी वॉज फ़िरौन्स वाइफ, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ देखी थी कि अल्लाह शोड हर कि तुमने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ देखी है, ये देखो तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी जन्नत में, मतलब तुम्हारे लिए जन्नत में ऑलरेडी जगह है, एंड दैट गेव हर पीस। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इतनी हार्डशिप्स देख रहे हो और अल्लाह आपको दिखा रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए जन्नत है, तो ऑब्वियसली आप उन पर्सनालिटीज़ की आपने मौत देखी है कि वो बहुत मतलब कि ईजी मौत हुई है, या फिर वो बहुत खुशी से या फिर बहुत मुतमिन होके इस दुनिया से गए हैं, ना कि खौफ में या डर में, वो बहुत मुतमिन इस दुनिया से गए हैं, बहुत सेटिस्फाइड गए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उनको वादा किया हुआ था कि तुम्हारे लिए जन्नत यहीं पे, मतलब कि मैंने ऑलरेडी जगह बना लिया और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा, मतलब दुनिया से ज़्यादा बेहतर सलूक होगा, और मतलब इस वजह से दे नेवर फियर्ड डेथ। अब हम आजकल मुझे लगता है कि हम पैलेस्टीनियंस की वीडियो देख रहे हैं, एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल डाइंग, और
उन सब की वी आर सीइंग देयर डेड बॉडीज और उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है. और अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट द फेथ ऑफ पैलेस्टीन कि दे डू नॉट फियर डेथ. और मुझे लगता है कि हमारा उनके सामने मतलब कि बहुत कमज़ोर ईमान है, क्योंकि वो तो मतलब वहाँ पे रह रहे हैं और दे डू नॉट फियर डेथ. बल्कि वो बच्चे, छोटे बच्चे, और मुझे शायद उस उम्र में शायद पता भी ना हो क्या चीज़ होती है, दे आर लिटरली लाइक राइटिंग देयर नेम्स ऑन देयर हैंड्स बिकॉज देयर पेरेंट्स कैन आइडेंटिफाई देम इफ़ दे डाई. मतलब इस लेवल के उनके अंदर स्ट्रेंथ है. लेकिन वो यही कह रहे थे कि हार्डशिप्स तो उनके लिए हैं जो इस दुनिया में है, जो दुनिया से चले गए हैं, उनके आगे तो आसान नहीं है. उन्होंने इतनी हार्डशिप्स देख ली इतनी ज़िंदगी में कि मौत के बाद उनके लिए आसान नहीं है. तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी लाइक, और थिंकिंग कंबाइनिंग इट विद द फैक्ट कि अल्लाह साइड के इफ़ यू आर क्लोजर टू अल्लाह, अगर आपका ईमान स्ट्रांग है, अगर आप अच्छे इंसान हो, अच्छे मुसलमान हो, अगर आप सच्चे हो, तो मौत आपके लिए ईजी होगी. हमने इतने प्रॉफिट्स की और इतने प्रोमिनेंट फिगर्स की स्टोरी सुनी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी हार्डशिप्स देखी हैं कि व्हेन दे वर डाइंग दे वर, मतलब वो सुकून में थे, वो लोग मुतमिन थे, क्योंकि उनको पता था कि अब मरने के बाद अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करना है, मैं अच्छी जगह पे जाऊंगा और अच्छे काम करूंगा. तो मुझे लगता है कि somehow this helped me to realize कि I need to have a strong faith too. I need to please Allah too. I need to be a better Muslim too. ताकि मेरे लिए भी डेथ जो है वो एक इजी चीज़ हो और एक ऐसी चीज़ हो जो जो जब मुझ पे मैं मर रही हूँ तो आई वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड टू. आई वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट आई डिड इन दुनिया टू. आई वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड टू मीट अल्लाह और टू मीट द पीपल दैट आई लॉस्ट इन द वर्ल्ड, और ताकि मैं जन्नत में जा सकूँ. तो इस वजह से मुझे लगता है कि I obviously मुझे लगता है the first part of iman is to start praying, to have a strong iman or to have a close relation with Allah is to start praying, क्योंकि वो चीज़ आप पे फ़र्ज़ है. अब मैं मतलब क्या, आई किड यू नॉट व्हेन आई से कि जब व्हेन यू स्टार्ट, पहली बात तो ये कि हमें जब हम नमाज नहीं ना पढ़ते तो हमें लगता है कि नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है, नमाज को बाकायदगी से पढ़ना बहुत मुश्किल है. व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग यू रियलाइज कि दैट्स द ईजीएस्ट थिंग टू डू. लिटरली द ईजीएस्ट थिंग टू डू इज़ प्रे. और उसके बाद मैं अब ऐसा होता है कि अगर मैंने ईशा नहीं ना पढ़ी, जिस दिन मैंने ईशा पढ़ी होती है ना और मैं सो रही हूँ, एंड देयर इज़ दिस थॉट दैट अकर्स टू मी कि ओ आई कुड डाई दिस नाइट. तो मैं सोचती हूँ कि ओके मैंने आज की सारी नमाज़ें पढ़ी है, मैं ईशा पढ़ के सो रही हूँ, तो आई डू नॉट फियर. मुझे डर नहीं लगता कि ठीक है अगर मैं मर भी गई तो कुछ नहीं होता, मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी है, मैं ईमान में मर रही हूँ, मैंने अपनी स्किप नहीं की, मैंने अपनी तरफ से ट्राइड माई बेस्ट. जिस दिन मैंने ईशा की नमाज़ नहीं ना पढ़ी होती और मैं सो रही होती हूँ, उस दिन मुझे बहुत डर होता है कि अगर मैं मर गई तो मैंने तो ईशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, मतलब क्या बनेगा मेरा. तो मुझे लगता है कि दैट इज़ रियल कि अगर मैं पूरी दिन की नमाज़ें पढ़ के सो रही हूँ तो आई एम सेटिस्फाइड कि ओ आई हैव बिन अ गुड मुस्लिम. मतलब मैंने इतना कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने जो मुझ पर फ़र्ज़ नमाज़ें थी वो मैंने पढ़ ली. और अगर चलो मैं मर जाती हूँ तो कुछ नहीं होता कि मैं अपने ईमान में मर रही हूँ. एंड देयर इज़ दिस दुआ टू कि अल्लाह ताला जब भी मेरी जान लें, जब भी मेरा टाइम आए, तो आई वांट टू बी द बेस्ट इन माय ईमान, आई वांट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन माय ईमान. तो इस वजह से मुझे लगता है कि this is something that is legit and real कि if you will start praying तो मतलब कि you will have this like thought कि oh even if I die at least मतलब कि मैंने अपनी नमाज़ें पूरी की हैं. और पहले मुझे इसलिए ज़्यादा डर होता था, that would not make, मुझे लगता है कि a lot of things I would say are very like surface level. तो I don't know if it's someone who has a high intellect would मतलब कि understand it or not or think that I am dumb. लेकिन I'm just saying the things that work for me. तो I'm saying it at a very human level. I don't know how to justify it. लेकिन I hope कि it helps someone in this world. लेकिन basically तो that was the first thing that helped me with overcoming my fear of death. कि I started practicing religion. I started doing things to please Allah. और उसमें सिर्फ नमाज नहीं आती. जब आप भूल जाते हो ना मरना और आप लोगों के दिल दुखा रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो अपने फ़ायदे के लिए, और उसमें आप किसी का हक खा रहे हो, आप हराम खा रहे हो, आप गलत चीज़ कर रहे हो, ठीक है ना. तो व्हेन यू डाई, और अगर आपने किसी के साथ कोई भी ज़्यादती की है और उसने आपको माफ़ नहीं किया और यू नेवर केयर्ड अबाउट इट, लेकिन व्हेन यू आर अबाउट टू डाई यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ दैट, क्योंकि
अल्लाह ताला उस इंसान को नहीं माफ़ करेगा जिसने किसी और इंसान का दिल दुखाया, और वो इंसान उसको माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह के हकूक़, अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि मेरे हकूक़ की जो है वो माफ़ी मिल सकती है, इंसानों की हकूक़ की माफ़ी नहीं मिल सकती। इफ़ यू हैव बीन अ बैड पर्सन योर होल लाइफ, ऑब्वियसली यू विल स्केयर्ड टू डाई, क्योंकि आपको पता है कि नो वन हैव फॉरगिवन यू, क्योंकि आपने फॉरगिवनेस मांगी भी नहीं किसी से, और एट द एंड ऑफ द डे यू आर डाइंग नाउ। लेकिन मतलब कि जो आपने गलत काम किया वो सारे आपके मतलब सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से लॉट ऑफ पीपल आर योलोइंग देयर लाइफ। लेकिन मुझे लगता है कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन। जब आप अच्छे इंसान होगे और आपसे लोग खुश होंगे तो आप मर रहे होगे, यू विल बी सेटिस्फाइड। आपके पास कम पैसा है, आपने पूरी दुनिया में मतलब कि आपने पूरी ज़िंदगी मुश्किलात देखी हैं, आप बहुत क्राइसिस में रहे हो पूरी ज़िंदगी, लोगों ने आपके साथ गलत एटीट्यूड किया, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं ना किया तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल बी डाइंग यू विल बी सेटिस्फाइड कि अल्लाह ताला मैं एक अच्छी इंसान थी, मैंने लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, मैंने किसी का हक नहीं खाया, और एवरीवन लव्स मी, एवरीवन थिंक्स दैट आई एम अ गुड पर्सन। और इस वजह से मुझे पता है कि अगर मैं जा भी रही हूँ देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी रिमेंबर मी पॉजिटिवली, और मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो सदका जारिया बन के शायद आगे 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 जा रहा है। तो आई हैव बिन अ गुड पर्सन, दैट वुड मेक यू सेटिस्फाइड एंड दैट वुड मेक यू मुतमिन टू डाई। मतलब आप मरते हुए आपको ये नहीं होगा, जब आपने किसी का हक खाया होगा, आपकी किसी से लड़ाई हुई होगी, आपने किसी के साथ जुल्म किया होगा, तब यू विल बी अफ्रेड ऑफ डाइंग, क्योंकि आप इस दुनिया में अपने आप को खुदा समझ रहे थे और आपको एंड पे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तो अपनी मौत को रोक ही नहीं सकता, मैंने तो मरना है और मैंने इतना ज़्यादा काम किया और पीपल आर नॉट फॉरगिविंग मी। तो इस वजह से मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फियर डेथ थोड़ा सा, कि और टू रिमेंबर दैट आई हैव टू डाई वन डे, ताकि यू कैन बी अ गुड ह्यूमन। There are two things if you want to overcome the fear of death. Number one is that we need to have a closer relation with Allah. We need to be closer to Allah. हम अपनी फ़र्ज़ इबादत पूरी करें, हम अपनी नफली इबादत देखें, हम कुरान पढ़ें, हम रिलीजन के बारे में पढ़ें, एंड वी कैन ट्राई टू हैव अ क्लोजर कनेक्शन विद अल्लाह। जब आपके साथ वो आपका सिंसियर क्लोज कनेक्शन होगा अल्लाह से, हम दुआ मांग रहे हैं, ऑब्वियसली ये नहीं मैं कह रही कि आप बस अपनी दुनियावी सारी ख्वाहिशात छोड़ दो, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लाइक प्रे अल्लाह फॉर, और आप साथ साथ अल्लाह को भी याद रख सकते हो, साथ साथ अपनी दुनिया में भी चल रहे हो। तो टू हैव अ क्लोज रिलेशन विद अल्लाह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डज़ हेल्प टू यू टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। हाउ यू कैन बी क्लोजर टू अल्लाह? स्टार्ट विद नमाज पढ़ना शुरू करें, और नमाज सिंसियरली पढ़ें। मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, दिमाग मेरा कोई और है, मैं नमाज रही हूँ, और उसके बाद नमाज़ पढ़ के मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी नमाज़ तो कबूल भी नहीं हुई होगी, या क्या फ़ायदा ऐसी नमाज का। तो हम सिंसियरली नमाज़ पढ़ें, सिंसियरली दुआ करें। उसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो मे बी हम कुरान पढ़ लें। मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे हर वीक जो है वो कुरान क्लास होती है, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। इट्स नाइस टू बी देयर, और मुझे हमेशा अच्छा फ़ील होता है, और आई लर्न सो मच। तो हम कुरान क्लास कर लें, हम किसी का यूट्यूब पे लेक्चर सुन लें। देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स, माई फेवरेट स्कॉलर इज़ उमर सुलेमान। तो अगर आप किसी के बस आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन यू आर लाइक ओ आई वॉन्ट टू नो मोर, तो यू कैन वॉच हिज लेक्चर। और देयर अदर पीपल, देयर डॉक्टर नुमान आई थिंक, जो कि बहुत अच्छे लेक्चर्स देते हैं। उसके बाद इफ़ यू हैव मोर टाइम तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग कुरान विद ट्रांसलेशन। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिश्चियन एंड जूस इस सब के बाद कि वो कुरान पढ़ रहे हैं और दे आर रीडिंग इट लाइक अ बुक। तो मुझे लगता है कि हमने कभी भी कुरान उस तरह बैठ के तर्जुमे से नहीं पढ़ा। तो आई रियली हैव दिस विश कि मैं भी ऐसे कुरान पढ़ सकूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट कुरान जिसकी ट्रांसलेशन जो उर्दू में भी हो, इंग्लिश में भी हो, ताकि मैं उसको पढ़ सकूँ और आई कुड अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इस तरह करके आप अपना रिलेशनशिप अल्लाह के साथ अच्छा कर सकते हैं, एंड दैट वुड मेक यू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। सेकेंडली, हमें इंसान अच्छा बनना है, विच मीन्स के एक सबसे पहले तो हमें जो है दैट इज़ द बेयर मिनिमम कि वी आर नॉट बीइंग सेल्फिश। हम किसी का हक नहीं खा रहे, हम किसी के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं कर रहे, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे, किसी के साथ जुल्म नहीं कर रहे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं कर रहे। वी आर बीइंग अ डिसेंट सिविल ह्यूमन बीइंग। हम किसी अच्छे तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं। अगर आपको उससे अगले लेवल पे जाना है तो यू आर डोनेटिंग, यू आर डूइंग चैरिटी, यू आर हेल्पिंग अदर पीपल। कोई आप बुज़ुर्ग देख रहे हैं तो उनको आप बैठने की जगह दे रहे हैं। कोई आपने जो है वो
किसी को इंसान को देखा ज़रूरत है तो आप वहाँ जाके उनकी, बेशक आपका दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उनके लिए हाजिर हो रहे हैं, तो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट साइड पे रख के उन लोगों की मदद कर रहे हैं. दिस इज़ द अदर स्टेज ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन सबसे. लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी होते हो कि आप दूसरों को टाइम नहीं दे सकते. अगर आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो तो मुझे लगता है द बेयर मिनिमम यू कैन डू इज़ नॉट टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अदर पीपल. वो बेशक आपके क्लास के साथ आपके क्लास फेलोज हों, बेशक वो जो हैं वो आपके कंपेनियन किसी सफ़र में हो, या फिर आपके बहन भाई हों, आपके सिग्निफिकेंट अदर हों, आपके माँ बाप हों. आपकी बदतमीज़ी कोई भी डिज़र्व नहीं करता. एंड दिस इज़ द बेयर मिनिमम यू आर डूइंग कि आप जो है वो बदतमीज़ी से नहीं, किसी से प्यार आराम से बात कर रहे हो, काइंडनेस से बात कर रहे हो और उनको अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हो. हैव हर्ड द स्टोरी वेयर दिस गर्ल जस्ट, मतलब कि वेयर दिस गर्ल वॉज एक्चुअली अ प्रॉस्टिट्यूट. उसने डॉग को सिर्फ पानी पिलाया और उसकी बख्शिश हो गई. तो व्हाट मेक्स अस थिंक कि हम एक इंसान के साथ बदतमीज़ी से बात करेंगे और हम उस चीज़ को भूल जाएंगे और मतलब सब कुछ हो जाएगा. तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रख रहे हो. आप अल्लाह से क्लोज हो जाओगे और अगर आप इर्द गिर्द लोग आपसे खुश नहीं है या वो आपकी किसी बात से हर्ट हो रहे हैं तो ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं होगा. मुझे लगता है कि अगेन अल्लाह ताला ने खुद ये चीज़ फरमाई है कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर दूंगा, मैं इंसानों के हकूक़ जो आपने पूरे नहीं किए वो माफ़ नहीं करूँगा. तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो उसके साथ साथ अच्छा इंसान भी बनना है. दीज टू थिंग्स गो टुगेदर हैंड बाय हैंड. ये नहीं हो सकता कि आप अच्छे मुसलमान हैं और अच्छे इंसान नहीं हैं, वरना आपकी ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है. डोनेटिंग और लोगों को चैरिटी करना इज़ अ पार्ट ऑफ इबादत, ठीक है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग फॉर अदर पीपल, ताकि व्हेन यू आर डाइंग तो एवरी वन कुड रिमेंबर यू पॉजिटिविटी. आप लोगों के लिए सदका जारिया बन सकें, आप किसी को नॉलेज दे सकें, किसी की कोई हेल्प कर सकें, आप उनके लिए सदका जारिया हैं. तो इस वजह से मुझे लगता है कि दीज आर द टू थिंग्स that could really help you just to be a good person and a good Muslim, and overall that would overcome your fear of death. Now I have seen a lot of people, और ये कई 2-3 हफ्ते पुरानी बात होगी कि there was this relative of ours और ही वॉज इन डिप्रेशन. तो मैं अपनी मम्मा से पूछ रही हूँ कि मम्मा उनको किस चीज़ का डिप्रेशन हो सकता है. मतलब कि दे आर वेरी वेल्दी पीपल, राइट. उनके पास सब कुछ है और उनको हर नेमत मिली हुई है इस दुनिया की, और उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, उनकी शादी हो गई है, उनके आगे बच्चे हो गए हैं. तो वाई दैट पर्सन इज डिप्रेस. तो मम्मा कहती हैं कि उनको डिप्रेशन इस चीज़ का है कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और अब ही इज़ अलोन, ही इज़ लोनली. तो दैट थिंग इज़ मतलब कि मेकिंग हिम डिप्रेस. जब आपकी, और शी वॉज सेइंग कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप मतलब व्हेन यू आर क्लोजर टू डेथ, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग ओल्ड, तो यू स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड. अब फॉर मी आई डोंट नो कि इट वुड बी द सेम फॉर मिलेनियल्स एंड जेन जी टू, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी बूमर की कहानी सुन रही हूँ, तो आई डोंट नो इफ दैट वुड बी द सेम फॉर जेन जी एंड मिलेनियल्स टू. क्योंकि मैं उनसे फिर मैंने ये पूछा कि जब आप मेरी उम्र की थी या मुझसे छोटी थी तो आपकी जनरेशन उस टाइम पे डिड यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर डिप्रेस्ड और हु वर लाइक डिप्रेस्ड विद लाइफ, और उनको स्ट्रेस था या फिर कोई ऐसी चीज़ थी. तो शी सेड नो, उस टाइम पे नहीं था. मतलब मैं किसी भी अपनी दोस्त को ऐसा नहीं जानती थी, शायद एक आध लोग हो लेकिन इतना ज़्यादा ना हो. लेकिन दैट मेक्स मी रियलाइज कि अब मुझे लगता है कि एवरी 3 out of 5 पीपल आर गोइंग थ्रू मतलब कि समथिंग, और आर मेंटली डिस्टर्ब्ड, आर डिप्रेस्ड. और मतलब कि मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन में बहुत मतलब कि ऐसी कॉन्वर्सेशन बहुत कॉमन है जिसमें मैं बैठी हूँ एंड पीपल आर कैजुअली जस्ट डिस्कसिंग के द थिंक अबाउट एंडिंग देयर लाइफ, कि वो इस कदर डिप्रेस्ड हैं कि उनको लगता है कि मरना इज़ बेटर देन लिविंग दिस लाइफ. a lot of people जो मैं सुनती हूँ कि they get depressed because they are lonely, उनका significant other की death हो जाती है, they see their siblings that are like leaving this world एक एक करके, and they are lonely, they feel lonely, उनके अपने बच्चे अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं तो वो depressed हो जाते हैं. अब मैं देखती हूँ कि a lot of people of my age are already lonely, लेकिन इट्स लाइक द डिफरेंस मुझे लगता है अभी जो मेरे एज के लोग हैं या मेरे से छोटे लोग हैं हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, वो अलग रहना चाहते हैं और वो लोनली रहना चाहते हैं. अगर उनकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ जाए तो वो उनको मतलब कि उनका दिल नहीं लग पाता उस इंसान के साथ. मुझे लगता है जब उस एज में चले जाते हो तो यू वांट पीपल अराउंड यू, लेकिन नो वन हैज़ टाइम फॉर यू. तो मुझे लगता है कि मे बी इट इज़ डिफरेंट, लेकिन एट द सेम टाइम
अब इतना आम हो चुका है और इतना आम ये चीज़ है। और क्योंकि मुझे लगता है कि इवन माई मॉम वाज टेलिंग कि पहले के लोगों के लिए ये था कि देयर जिंदगी वाज वेरी, मतलब कि दे डिडंट हैव द टाइम टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट थिंग्स। दे उनकी पूरी जिंदगी कांस्टेंट हैसल थी कि मतलब कि आप पढ़ रहे हो, उसके बाद अपने अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, आपने अच्छी जॉब लेनी है, उसके बाद आपकी फ़ौरन शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों का देखना है। तो वो पूरा एक साइकिल चल रहा है कि एक दिन भी आपके पास ऐसा नहीं है कि आप सोच के अपनी ज़िंदगी को सोच सको और इस चीज़ों के बारे में सोच सको। तो देयर वॉज मोर स्ट्रगल एंड मोर हैसल पहले। और अब क्योंकि हमारे लिए चीज़ें ईजी होती जा रही हैं और जैसे अब लोगों के पास फारिग टाइम ज़्यादा है, तो इस वजह से जब आपके पास फारिग टाइम ज़्यादा होता है तो नेगेटिव थॉट्स भी साथ साथ आ जाती हैं, दैट कुड रिजल्ट इनटू दिस। और इस वजह से जब उनके पास पूरी ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी के पहले 50 साल कुछ ऐसी चीज़ सोचने का भी टाइम नहीं होता, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली जस्ट स्ट्रगलिंग एंड रनिंग, और उन मतलब कि दे आर ट्राइंग टू मेक देयर both of their ends meet, या जो भी उनका मतलब इवन इफ दे आर wealthy they are trying to like expand their business as much as they can। तो एंड पे आके जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आपके बच्चे टेक ओवर कर लेते हैं आपकी कंपनी क्योंकि दे आर बिग इनफ टू मतलब कि डू थिंग्स बाय देयर ओन, आपके अंदर हिम्मत भी थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है, आपके बच्चे सेटल हो जाते हैं, आपके पास कुछ रह नहीं गया, तो यू आर लाइक कि व्हाट्स लाइफ, व्हाट्स मतलब कि रह क्या गया ज़िंदगी में, व्हाट्स लेफ्ट। तो दैट कुड बी रीज़न। अब हमारे लिए क्योंकि बहुत सी आसानियाँ हो चुकी हैं तो देयर इज़ मोर टाइम, और इस वजह से ज़्यादा शायद नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और इस वजह से आजकल की जनरेशन इवन मिलेनियल्स और जेन ज़ी आर गेटिंग डिप्रेस्ड एट अ वेरी यंग एज। जब मतलब उस टाइम के लोग अपनी लाइफ में बहुत लेटर हो रहे हैं, लेकिन दैट मेक्स मी थिंक विल आवर जनरेशन वुड बी डिप्रेस्ड उस एज में भी, क्योंकि अब you are already getting thoughts of dying, you're already like मतलब used to being lonely. So I don't know how it will be for us when we'll be in that age. Like that really made me wonder, क्योंकि जितने भी मैं लोगों को सुनती हूँ उनके पास पहले टाइम ही नहीं होता था इन चीज़ें सोचने का, और अब बेसिकली दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू, तो अब वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो दैट मेक्स मी रियली वंडर। आई डोंट नो, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, लेकिन आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। मुझे लगता है कि मुझे पता क्या है, मैं ये सोचती हूँ और मैं ये इस बारे में ना पिछले 2-3 हफ्तों से सोच रही हूँ कि ना जब भी हमारा कोई एग्ज़ाम होता है मुश्किल, और हमारा कोई सेमेस्टर है मुश्किल, हमारा कोई भी मुश्किल हमारी ज़िंदगी में है, और वो जब ख़त्म होती है, या इवन हमारा दिन है, हमने दिन गुजारा है और हम बहुत खुश हैं रात को कि ओके थैंक गॉड, आजकल तो वैसे ही सर्दी है तो आजकल वैसे ही सोने से पहले बहुत खुशी होती है। लेकिन जब हमने कोई बहुत हेक्टिक डे था, हमारा कोई टेस्ट था, कोई मुश्किल थी, कुछ भी था, तो हम वो टेस्ट दे के एंड पे खुश होते हैं कि शुक्र है कि ख़त्म हो गया। मतलब वी आर ऑलवेज हैप्पी टू एंड समथिंग, टू फिनिश समथिंग। तो मुझे लगता है कि वाई वी डू नॉट हैव द सेम अप्रोच फॉर लाइफ, कि हमने ज़िंदगी गुजारी, बीच में बहुत हार्डशिप्स थी, ख़त्म हो रही है, फाइनली मेरी हार्डशिप्स ख़त्म हो रही हैं और मैं नेक्स्ट स्टेज पे जा रही हूँ। आई डोंट नो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन टू मी आफ्टर दैट, लेकिन आई बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट, और मैं एक अच्छी इंसान रही हूँ तो मुझे पता है, या फिर मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नत में जाऊँगी। तो आई एम जस्ट, और मैंने इतना मतलब कि मुश्किल देखी है इस ज़िंदगी में कि आई एम गोना रेस्ट। तो मुझे लगता है वाई वी डू नॉट हैव दैट अप्रोच। जब हम थके हुए होते हैं तो वी आर सो एक्साइटेड टू स्लीप एंड टू गेट रेस्ट, लेकिन वाई वी आर नॉट एक्साइटेड के ओके मैंने इतनी बीमारी देख ली है, क्योंकि व्हेन यू आर डाइंग समटाइम्स यू आर लाइक वेरी 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 सिक, और फाइनली मुझे अब सुकून मिलेगा, आई कैन रेस्ट नाउ। वाई वी डू नॉट हैव दिस अप्रोच। मुझे पता है कि इट्स नॉट दैट ईजी डन देन सेड, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो यू ऑल्सो हैव दिस थिंग इन द बैक ऑफ योर माइंड कि ओके आई एम गोना वेक अप टुमारो अगेन, तो उसमें ये नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव दिस थॉट क्योंकि यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट, और आपके व्हेन यू सी कि अभी तो मुझे लगता है कि फॉर अस इट्स वेरी मतलब कि ईजी टू जस्ट फॉरगेट अबाउट डेथ, क्योंकि हमारे पास हमारी चीज़ें, लेकिन बहुत से लोगों के पास उनके प्यार करने वाले नहीं हैं। समवन लॉस्ट देयर पेरेंट्स, जब आप ज़्यादा बड़े होते हो तो you lose your significant other, you lose your siblings आहिस्ता आहिस्ता करके। तो aren't you excited to meet them कि अच्छा मैंने इस दुनिया में इतनी मुश्किलात देखी हैं, finally I can rest now, I can meet the people जो मुझसे बिछड़ गए थे कुछ अर्सा पहले।
सो आई थिंक अबाउट दिस थिंग कि जब भी दुनियावी कोई चीज़ भी ख़त्म हो रही होती है तो वी आर हैप्पी. हमारा एक लाइफ का स्टेज ख़त्म होता है तो हम खुश होते हैं, हम अगले स्टेज पे बड़ी खुशी खुशी जाते हैं. हमारा बर्थडे होती है, हमारा 1 साल ख़त्म होता है, हम बड़े हो रहे हैं, हम खुश होते हैं कि यार मतलब वी आर मूविंग ऑन. ऑब्वियसली एक टाइम पे आके आपको अपनी एज का होता है, लेकिन स्टिल वी सेलिब्रेट इट कि ओके हमारा 1 साल हो गया. तो अगर ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड एग्ज़ाम्स एंड थिंग्स, ठीक है ना, बहुत सी आजमाइशें हैं आप पे. तो जब आप अच्छी एक ज़िंदगी गुजार रहे हो और वो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है तो वाई शुडेंट आई बी सेटिस्फाइड कि यार मैंने ये हार्डशिप्स देखी हैं और मैं अच्छी इंसान फिर भी रही हूँ और फाइनली आई कैन रेस्ट नाउ. वाई इज़ इट नॉट लाइक दैट? लाइक आई वॉन्ट टू डू दैट. आई वॉन्ट टू बी मतलब कि नॉट एक्साइटेड, लेकिन आई वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड. जैसे कोई भी अगर मेरा दुनिया में काम हो तो वो ख़त्म होता है. मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ, मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मुझे उनके ख़त्म होने के बाद बहुत खुशी थी कि चलो शुक्र है ख़त्म हो गया. बड़ी मुश्किल थी पढ़ाई मेरे लिए. तो मुझे लगता है कि वाई इज़ इट नॉट लाइक दैट व्हेन आई एम डाइंग कि आई कैन से कि यार मतलब मैंने देख लिया. और मुझे पता है क्या है, ये तभी होगा जब आपने अपनी ज़िंदगी में हार्डशिप्स देखी होंगी. इस वजह से मुझे लगता है कि आपको अपनी जो भी मुश्किल ज़िंदगी में है ना, उससे घबराना नहीं चाहिए. अगर आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो आपको जन्नत की अट्रैक्शन फिर कैसे रहेगी? आपको फिर क्यों अट्रैक्शन होगी कि मैं अच्छी इंसान बनूं, अच्छी मुसलमान बनूं ताकि मुझे आगे जन्नत मिल सके? अगर आपके पास सारे लोग इर्द गिर्द होंगे तो फिर आपको क्यों होगा कि मैं मरने के बाद मैंने इस इंसान से मिलना है, मेरे से ये बिछड़ गए थे लोग, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ. तो मुझे लगता है कि इस वजह से दुनिया में हार्डशिप्स अल्लाह ताला ने इसीलिए डाली हैं ताकि आपको पता हो कि ये ज़िंदगी मेरे लिए टेम्परेरी नहीं है और आप अपने आप को तसल्ली दे सको कि मैं इन चीज़ों से गो थ्रू कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद जो मुझे रिवॉर्ड मिलना है दैट वुड बी परमानेंट फॉर मी, दैट इज़ मच मोर ह्यूज देन दैट. तो इस वजह से मुझे लगता है कि दुनिया में हार्डशिप्स हैं ही इसलिए. और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हासिल नहीं होगी, हार्डशिप नहीं होगी और आपकी पूरी ज़िंदगी पीसफुल है, फिर आपके अंदर ज़्यादा नेगेटिव थॉट आएंगी. देन यू विल बी मोर फियर ऑफ डाइंग. अगर आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको कभी कोई आजमाइश का सामना नहीं करना पड़ा, सब कुछ सही रहा है, तो देन वाई वुड यू वॉन्ट टू डाई? एंड देन यू विल बी मोर स्केयर्ड टू डाई बिकॉज यू हैव टू डाई. तो इस वजह से मुझे लगता है कि कभी कभी ना हैविंग अ बिजी लाइफ, हैविंग अ लाइफ, मुझे लगता है कि द हैसल शुड नेवर एंड. और जैसे मैं बता रही थी कि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बूमर आर गेटिंग डिप्रेस्ड क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ रह नहीं गया. जब आप अपना हर दिन कांस्टेंट हैसल में गुजार रहे हो ना कि मुझे सुबह उठना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और बीच में थोड़ी मुश्किलात भी हैं, थोड़ी आजमाइशें भी हैं, थोड़ी ऐसी चीज़ भी है जो कि आपको किसी चीज़ कि जिसकी आपको परेशानी भी है. दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स क्योंकि यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट पीस, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम व्हेन यू आर गेटिंग दैट पीस तो यू नो कि जो मुझे अगली दुनिया में पीस मिलेगी वो परमानेंट होगी. जैसे मैंने हज़रत आसिया की एग्जांपल दी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे इतनी हार्डशिप्स देखी थी कि शी वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड कि आई एम गोना डाई और अल्लाह ताला ने मुझे उसका बहुत बेहतर रिवॉर्ड देना है. इस वजह से यू शुड नॉट मुझे वर्ड नहीं पता लग रहा, आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए अपनी हार्डशिप्स के लिए, क्योंकि अगर आपके पास देयर वुड बी नथिंग टू वरी अबाउट ना, और आपकी ज़िंदगी में कुछ काम करने को नहीं, आपको सब अपनी ज़िंदगी में प्रोवाइडेड, आपके पास सब कुछ है, फिर आपको मौत से ज़्यादा डर लगेगा. आई थिंक अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा इस दुनिया में तो पीछे रह क्या जाएगा? तो पीछे आपको किस चीज़ की होगी कि यार आई एम गोना डाई, और फिर आप किस रिवॉर्ड के बारे में सोचोगे? तो इसी वजह से दुनिया में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ताकि आप सोच सको कि यार मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, मुझे मुश्किलात हुई हैं, लेकिन मेरे लिए वो ज़िंदगी वेट कर रही है जो कि मौत के बाद है, जहाँ पे मेरे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, और मुझे जो है वो हर चीज़ मैं कर सकूँगी जो मेरा दिल चाहता था करने का, और मतलब मैं वो ज़िंदगी गुजार सकूँगी और अल्लाह ताला मुझे उस चीज़ का रिवॉर्ड देगा. इस वजह से मुझे लगता है कि जैसे आई लव टू ट्रैवल, मैंने कभी ट्रैवल किया नहीं है लेकिन आई वॉन्ट टू ट्रैवल एवरी सिंगल कंट्री एवर. और मैं लोगों को देखती हूँ जो कि ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे बहुत होता है कि वाई आई कांट ट्रैवल, वाई आई कांट गो, मुझे भी इस कंट्री जाना है, मुझे भी उस कंट्री जाना है, मुझे भी ये देखना है, मुझे हर दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ देखनी है. तो आई रियलाइज़ कि इफ़ आई एम अ गुड पर्सन, और मैंने मतलब मैं ये रियलाइजेशन करी थी कि अगर मैं तो ये चीज़ भूल ही गई थी एक टाइम पे कि मतलब जन्नत भी है, और अगर मैं एक अच्छी इंसान हूँ, अच्छी मुसलमान हूँ, तो
मतलब वो लाइफ कांस्टेंट है ना, आई विल गेट रिवॉर्डेड ऑफ दैट। तो मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो मुझे मिल सकती हैं, और मतलब मैं वो सब कुछ देख सकती हूँ जो मैं इमेजिन कर सकती हूँ। मुझे सब्र करना पड़ेगा। मुझे जो चीज़ नहीं मिल रही, मुझे अपनी ज़िंदगी से खुश रहना पड़ेगा। अगर मुझे वो चीज़ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होती, तो आई हैव टू बिलीव इन द फैक्ट के आफ्टर डाइंग आई विल बी इन दैट प्लेस, एंड मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी जो भी मेरी दुनियावी ख्वाहिशात थी वो मैं पूरी कर सकी हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू रेजिस्ट बीइंग अ मुस्लिम, जो हम नहीं कर सकते। हमारी बाउंड्रीज हैं, हम नहीं वो चीज़ कर सकते। हमारा दिल चाहता है करने का, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो यू हैव टू, मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़िंदगी में होना ज़रूरी हैं जो आप करना चाहते हो नहीं कर सकते, क्योंकि इफ़ यू आर रेजिस्टिंग इट फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन और बीइंग अ गुड मुस्लिम, तो आपको ये सोच के तो खुशी होती होगी ना कि यार देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, एंड आई विल गो इन हेवन एंड आई विल हैव दिस थिंग देयर, और आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या फिर मुझे उस चीज़ का उससे बेहतर रिवॉर्ड मिलेगा। तो आई होप कि दैट मेक्स सेंस, एंड दैट वुड मेक यू लाइक बी मोर एट पीस विद द आइडिया कि माई लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स। कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ वरी करने के लिए नहीं होगा ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, कोई हासिल नहीं होगी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, सब आपको बेड पे मिल रहा है, आप कितनी देर रेस्ट कर लोगे? आप कितनी देर जो है वो रात को जो है वो कहोगे कि ओ आई हैव नो प्रेशर नथिंग? आप कितनी रात को ऐसे सोओगे कि वो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं जितना मर्जी सो सकती हूँ? देखो, हम ना वीकेंड भी तभी इंजॉय करते हैं, हम सैटरडे संडे भी तभी इंजॉय करते हैं जब हमारा पूरा वीक जो है ना, हमने बहुत हासिल की हो। हम मतलब हम यूनिवर्सिटी गए हो, हमने टेस्ट दिए हो, हमने बहुत ज़्यादा काम किया हो, हम बहुत थके हुए हो, हम रेस्ट, वील ओनली इंजॉय रेस्ट व्हेन वील बी टायर्ड। इफ़ वी वॉन्ट बी टायर्ड, वी वॉन्ट इंजॉय रेस्ट। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको, अगर आपने पीस को इंजॉय करना है, तो आपको देखनी पड़ेगी हार्डशिप्स, क्योंकि अगर आप पूरी ज़िंदगी कुछ देख ही रहे, तो फिर देयर वुड बी नथिंग टू वरी अबाउट, एंड दैट वुड कॉज यू इन डिप्रेशन। और मुझे लगता है कि this is what I learned this from my grandfather. He died when I was like maternal grandfather. He died when I was like 20 years old. मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत एग्जाम्पल थी. The rest of my grandparents died very early. जब मैं बहुत छोटी थी, तो I couldn't be that closer to them. तो लेकिन मैंने अपनी जो grandfather की लाइफ है वो मैंने बहुत closely देखी है. I haven't seen a single time कि मैंने उनको नेगेटिव देखा हो. ही नेवर हर्ड हिम हैविंग उनकी आवाज़ ढीली हो, या फिर वो जो है वो एक्टिव ना हो. ही वॉज ऑलवेज एक्टिव. ही हैड दिस लाइफ ऑफ हिज कि वो सुबह उठते थे, ही वुड गो ऑन वॉक. ही मतलब कि ही लव्ड पोइट्री. उनको इलामा इकबाल बहुत पसंद थे. ही वुड रिसाइट कुरान. वो कुरान की तिलावत करते थे. उन्होंने अपना पूरा एक लाइफस्टाइल बनाया हुआ था. ही वुड सीक नॉलेज. उनके पास बहुत ज़्यादा बुक्स थी, वो बुक्स पढ़ते थे. उनको पोइट्स पसंद थे, उनको शायरी पसंद थी, उनको मैथ्स पसंद था. तो उनको वॉक करना पसंद था. तो इवन दो ही वॉज लोनली, लेकिन ऐसा नहीं था कि बस वो पूरी दिन अपने कमरे में बैठे हुए हैं और बस वो अब अपने दिन गिन रहे हैं कि बस मैं चला जाऊँ इस दुनिया से, या मेरे बच्चे आके मेरी खिदमत करें. ही वॉज लिविंग दिस लाइफ. ही हैड अ लाइफ स्टाइल. एंड उनको देख के मुझे लगता है कि मे बी इट रियली डिपेंड्स ऑन यू. माई नानी डाइड, माई maternal grandmother died when I was 5, and my nana died when I was 20. So he lived 15 years without his wife, and there has never been a single day when he saw him being negative or depressed or alone or feeling or मतलब confessing. He might feel lonely, लेकिन he never confessed. इस वजह से जब भी अब मेरी मम्मा के जहन में negative thoughts आते हैं ना, और she's scared or she's like oh I'm gonna be alone, I'm scared, तो I always remind her कि have you ever seen your dad to talk to you and say, क्योंकि वो हमेशा, he who used to be the one who would always like encourage my mom, who would be the epitome of positivity. I actually met him 4 or 5 days before he died, और तब कोविड आया हुआ था. और ही वॉज लाइक के यू गाइज शुड प्रोटेस्ट. ऐसा नहीं होता कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएं. और ही वॉज ऑलवेज यूज टू बी फुल ऑफ लाइफ. ही वुड एन्जॉय फूड, ही वुड एन्जॉय, ही हैड दिस अमेजिंग लाइफ. और उनको देख के मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि इवन कि दैट्स द लाइफ आई वॉन्ट टू हैव व्हेन आई एम ओल्ड. कि मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी उनके लिए कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ थी. वो रात को सोते थे क्योंकि उनको पता था कि मैंने सुबह उठ के वॉक करने जाना है. अगर आप रात को सो रहे हो कि ठीक है देखूंगी, उठूंगी, नाश्ता कर लूँगी, तो फिर मुझे लगता है कि दैट इज़ मोर लाइक वरीसम
कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है। आपको अपने आप को खुद बिजी करना पड़ता है अगर आपके पास कुछ है भी नहीं। इस वजह से लाइफ इज़ अ कांस्टेंट हैसल एंड द हैसल शुड नेवर एंड। जहाँ पे हैसल ख़त्म होगी वहाँ पे नेगेटिव थॉट शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कर रहे हैं। एंड आई होप कि व्हेन आई गेट ओल्ड आई कुड बी लाइक हिम, कि आई कुड गो ऑन अ वॉक, आई कुड प्रिपेयर। तो मुझे लगता है कि I wished for a life like that for myself and my parents and everyone. There should be something that would make them excited to wake up another day कि मुझे ये करना है। आपको मतलब कि कोई ना कोई चीज़ आपको बिजी ज़रूर रखे, क्योंकि ताकि you could find peace in, क्योंकि आपको लगे कि अच्छा अब फाइनली जब आपका टाइम आए मरने का तो आपको ओके फाइनली आई कैन रेस्ट, फाइनली आई कैन बी इन पीस, finally I can rest in peace. So I don't know कि if that whole concept or thought makes sense, लेकिन he really inspires me till date. और अब मुझे बहुत regret होता है कि I didn't spend like a lot of time with him. I want to spend more time with him, क्योंकि he was just the easiest person to get along with, और उनके साथ बात करने का इतना मज़ा आता था। He was full of knowledge and he used to strive knowledge. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस अपनी लिमिटेड कर दी थी नॉलेज के, बस अब मैं बूढ़ा हो गई हूँ, अब मैंने कुछ नहीं पढ़ना, अब मैंने करने करना। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ही वॉज अ ग्रेट मैन एंड आई विश आई कुड अचीव दैट लेवल ऑफ विजडम एंड पॉजिटिविटी कि मैं भी जब मरने लगूँ तो किसी को फील ना हो गई है मरने लगी है, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव एंड आई वॉन्ट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी कि अगर कोई मुझसे बात करे उसको अच्छा फील हो रहा है, ना कि वो और डिप्रेस हो रहा है। तो ये सीन है, और इस वजह से आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर माई मॉम टू। तो जब भी मेरी मम्मा थोड़ा नेगेटिव हो जाती हैं तो आई ऑलवेज रिमाइंड हर कि मतलब कि ही नेवर वंस इन लाइफ मेड यू लाइक कि मेरे लिए परेशान हो, कि मेरे लिए परेशानी लो। आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन इट वेल, लेकिन आपको कभी कभी होता है ना कि आप किसी से मिलते हो और आप परेशान हो जाते हो, या फिर कोई नेगेटिव, तो he had never been like that. उनसे मिलके सिर्फ आपको पॉजिटिविटी मिलती थी, वो दूसरों को इंकरेज करते थे अपने बच्चों को, तो which is really great. तो आई होप कि वो उनको जन्नत में सबसे बेहतरीन मुकाम मिले, और आई मिस हिम सो मच। लेकिन आई एम ग्लैड कि ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी और ही हैड हिज फेयर शेयर ऑफ हार्डशिप्स, लेकिन आई एम ग्लैड कि ही tried to make his life better for himself and his children, और he till the end day, मरने से मतलब कि आखिरी दिन तक he tried to be as positive as he can, to मतलब कि to be a father of his children, और I don't know, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन तक कभी मतलब कि कॉन्स्टेंटली वो जितना पॉजिटिव रह सकते थे उन्होंने रहे, और जितनी पॉजिटिविटी वो रेडिएट कर सकते थे उन्होंने की है। आई वॉज बल्कि दैट इज़ वेरी लाइक फ़नी। लेकिन ना मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और उस पर ना देर वॉज दिस रील जिसमें ना देर समवन इन ग्रेव यार्ड एंड ही फाइंड्स अ ग्रेव, जिसपे ना एक स्कैनर कोड लगा हुआ है, कोड स्कैन के लिए लगा हुआ है, एंड ही स्कैन्ड दैट कोड जो कि उस ग्रेव के जो भी स्टोन है उस पर है, एंड ओपन इन टू अ मेमोरी ऑफ दैट पर्सन वेयर ही इज़ इंजॉइंग वो मतलब यहाँ वहाँ। तो ना आई सेंड दैट वीडियो इन माई ग्रुप फ्रेंड्स के साथ, एंड आई सेड कि आई लाइक मेक अ QR कोड ऑफ द ब्राउन गर्ल रैंड्स का पेज, मतलब जो भी उस QR कोड को स्कैन करेगा तो वो ब्राउन गर्ल रैंड्स का पेज खुल जाएगा, एंड दैट मेक्स मी सो एक्साइटेड टू डाई क्योंकि समवन विल स्कैन इट इन माई मतलब कि पॉडकास्ट पेज विल ओपन, तो दे विल सी कि मतलब इसने बहुत सी पॉडकास्ट बनाई हुई, एंड दे कैन लिसन टू इट लाइक फॉर एवर, और एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट लाइक 30-40 years तो ब्राउन गर्ल रैंड्स कुड बी अलाइव। तो मुझे मतलब तो ना लेकिन आई वॉज लाइक ओ दैट्स रियली गुड थिंग। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आई हैव लाइक आई एम एट द स्टेज वेयर आई डोंट फियर डेथ, लेकिन मैंने अपने प्लान्स भी बनाना शुरू कर दिया। आई ऑफ्टन थिंक अबाउट कि यार मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं ना मतलब कि बेशक आप कोई नॉलेज की चीज़ है, जो भी चीज़ है, आई कुड बी अ सदका जारिया, और मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है। तो मुझे लगता है कि आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई हैव टू डाई, और मैं उस चीज़ के बारे में बहुत मतलब रियल हो गई हूँ। एंड इवन मुझे मतलब कि इवन आई हैव एक्सेप्टेड कि आई कैन डाई अर्ली टू, मतलब मैं कभी भी मर सकती हूँ। मुझे जो अच्छी मतलब कि जो मैं चीज़ चाहती हूँ ना अपने लिए, वो मैं चाहती हूँ कि आई जस्ट डोंट वांट टू लीव एनीवन इन ट्रॉमा
आफ्टर माई डेथ, जब भी मैं मरूँ, आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू नो दैट जैसे मेरे नाना मतलब के बारे में मैं सोचती हूँ ना, उस तरह मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो आई डोंट वांट एनीवन टू बी इन रिग्रेट कि यार इसने ये नहीं देखा, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसकी ये ख्वाहिश थी, उसकी वो ख्वाहिश थी. आई डोंट वांट दैट. आई वांट पीपल टू नो कि आई लिव्ड एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ विद हैप्पीनेस एंड आई वॉज द मोस्ट positive person in this world, or I was really happy with my life, or I was really happy the way things gone, and I am so looking forward to life after death, ताकि जो चीज़ें मुझे इस दुनिया में नहीं मिल सकी वो मुझे वहाँ मिल सके. and I am मतलब so excited, not excited, yeah excited मतलब, लेकिन I have मतलब there is nothing left, और कुछ नहीं होता मतलब. ठीक है मतलब अगर इफ़ आई डाई अर्ली कि ठीक है मेरी शादी नहीं हो सकी या मेरे बच्चे नहीं हो सके या मैंने ये खुशी नहीं देखी वो खुशी, इट्स ओके, मैंने बहुत सी खुशियाँ देख ली हैं तो इट्स फाइन. व्हाई आई एम सेइंग दिस. लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी के जहन में ये होना चाहिए कि वो तो, और मुझे लगता है कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि जब आप जा रहे हो, क्योंकि जैसे अब मैं अपने नाना जी को याद करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ओ ही वॉज पॉजिटिव और उनने कभी ऐसा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है. इस वजह से मैं जब जाना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी सुकून मिल सके ये सोच के कि नो, शी लिव्ड अ वेरी गुड एंड हैप्पी लाइफ एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी ट्राइड टू रेडिएट एज मच पॉजिटिविटी एज शी कैन. तो लेट्स गो. तो इस वजह से मुझे लगता है कि या दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लीव. मैं नहीं चाहती कि मतलब आई डोंट वांट पीपल टू पिटी ओवर मी. यस, तो इस वजह से लेट्स जस्ट गो थ्रू व्हाट वी सेड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देयर इज समथिंग एल्स टू ऐड. मैंने ना नोट्स नहीं बनाए थे तो मैंने ना अपने जहन में प्रिपेयर किया हुआ था, तो हो सकता है कि बाद में मुझे कोई ऐसी चीज़ याद है और मैं सब कोई कह के और मैं सोचूं कि यार शिट मैंने ये बात नहीं की. लेकिन इट्स ओके, वील हैव सो मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू से इट इंशाल्लाह. तो सबसे पहले हमने कहा है कि बी क्लोजर टू अल्लाह, और डेथ वुड बी एन ईजी थिंग फॉर यू. जितना आप अल्लाह से दूर होगे उतना ज़्यादा आपको मौत से डर लगेगा और उतनी ज़्यादा आपके लिए मौत जो है वो मतलब डरावनी होगी. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि आप अच्छे इंसान बने, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा इंसान होगा जिसका आपने दिल दुखाया हुआ है या जो आपसे जो है वो नाराज़ है किसी भी चीज़ पे, आपने कुछ भी किया हुआ है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यू वांट, आपको याद आएगा कि मैंने अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है और मैंने इस बंदे का हक खाया हुआ है, और अगर उसने आपको माफ़ नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको बेचैनी होगी. तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छे इंसान रहें. जब आप एक अच्छे इंसान रहेंगे तो जब आपका एंड टाइम भी होगा तो आपको ये फील नहीं होगा कि यार मतलब जब आपने कुछ गलत नहीं ना किया होगा तो यू वॉन्ट बी अफ्रेड टू डाई. ठीक है. अच्छे मुसलमान, अच्छा इंसान, दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आपने लोनलीनेस को डिप्रेशन नहीं बनाना. इट्स गुड टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ हैसल एवरी सिंगल डे. जब हैसल ख़त्म हो, इसलिए आपने अपनी मुश्किलात से घबराना नहीं है. मुश्किलात ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी में बच ही जाएगा, फिर आपके जहन में वो नेगेटिव थाट्स आएंगे. कोई ना कोई चीज़ दुनिया में रह जाती है, कोई ना कोई ख्वाहिश रह जाती है, और उस वजह से यू वुड लुक फॉरवर्ड टू लाइफ आफ्टर डेथ. ठीक है. इस वजह से परेशान नहीं होना अपनी परेशानियों से. अगर सब कुछ ख़त्म हो गया तो ज़्यादा परेशानी वाली बात होगी, और इस वजह से कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर डाइंग, तो जो आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, जो चीज़ें देखी हैं वो आपको याद नहीं रहेंगी. आपको ये याद रहेगा कि मैं अच्छी इंसान थी और अच्छी मुसलमान थी, ट्रस्ट मी. और ज़िंदगी में कोई ना कोई जो है वो चीज़ कमी रह ही जानी है, जिसकी वजह से आप अगली ज़िंदगी को लुक फॉरवर्ड कर सको जो परमानेंट है और फॉरएवर है. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ ये है कि वी हैव टू बी एज पॉजिटिव एज वी कैन, ताकि जब हम जाएं इस दुनिया से तो वी कैन लीव अ गुड लेगेसी बिहाइंड, और वी कैन बी अ गुड पर्सन टू रिमेंबर. ठीक है. और इस वजह से और उसके बाद हमें थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया टू दैट कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं तो आई एम फाइनली आई विल बी एट पीस, आई विल रेस्ट इन पीस. तो फाइनली मैं थोड़ा सुकून से रह सकी. और वी हैव हर्ड दिस फ्रॉम पीपल कि आपको मतलब
टाइम विल गो बाय सो फास्ट. मतलब जब आप मरने के बाद फिर से उठेंगे तो यू विल से कि ओ मुझे तो सोए हुए सिर्फ 1 दिन हुआ था, 2 दिन हुआ था. तो लाइक यू वॉन्ट इवन नो कि यू प्रॉबेबली लाइक स्लेप्ट फॉर लाइक 500, 5,000, 6,000 और कितने भी साल. तो यू वॉन्ट नो, तो इट वुड बी फाइन. आई स्वेयर, बी ए गुड पर्सन, अ गुड ह्यूमन, एंड मतलब कि इट वुड बी फाइन. तो इस वजह से अपनी परेशानियों से नहीं घबराना. परेशानियां ख़त्म हो गई तो फिर रह क्या जाएगा. मैंने ये बात बहुत बार रिपीट कर दी है, लेकिन दैट वाज इट फॉर द पॉडकास्ट. आई होप के दिस हेल्प्ड यू गाइज, और आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट इट. अगर मैंने कोई बात गलत की है तो प्लीज़ लेट मी नो. मैंने बहुत लाइटली लेने की कोशिश की इस चीज़ को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये सुन के, आई डोंट वांट समवन टू फील मोर हैवी, आई वांट यू गाइज टू फील लाइट. तो इस वजह से लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट. लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि आई विल बी टॉकिंग अबाउट विंटर एंड दैट वुड बी फन. आई हैड मोर, मेरे ना और रैंडम अपडेट्स थी जो मैं इंक्लूड करना चाहती थी, लेकिन मैंने वो इंक्लूड नहीं की क्योंकि मैं इस टॉपिक को इसी का रिलेटेड रखना चाहती थी. लेकिन देयर इज़ अ लॉट टू टेल यू गाइस, और अगले हफ्ते वी लाइक कैच अप ऑन दैट. और इस वजह से follow me on Instagram, which is the Brown Girl Rants. Follow me on Twitter, which is Rabia is a mess. And I wish you guys a lovely week ahead. Enjoy the weather, it's so good. Read a lot of books, seek knowledge, enjoy करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें. और you मतलब कि and stay positive. और मुझे दुआ में याद रखें. Goodbye.